ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 8/10/2022, 8 अक्टूबर 2022। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। खान पान की परहेज रखनी है। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। अब यहाँ पर बाबा ने एकदम क्लियर किया है कि बाबा जो कुछ भी हमसे काम कराता है वो मन और बुद्धि पर कराता है, मतलब ही आत्मा पर कराता है। बाबा जो कुछ भी कहता है वो आत्मा के लिए कहता है। हमें शुद्ध करना है आत्मा को। तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है, क्योंकि आत्मा में विकार है, कमी कमजोरियां हैं, अवगुण है। इस वजह से आत्मा शरीर से गलत कर्म कराती है। तो एक बाबा ही है जो संगम पर आकर हमें आत्मा पर काम करने के लिए बोलता है, आत्मा की पहचान देता है, और हम दुख और अशांति में किस वजह से है वो आकर हमें क्लैरिटी देता है। क्योंकि हम दुख अशांति में होते हैं हमारे विकर्मों की वजह से। हमसे विकर्म होते हैं विकारों की वजह से, और विकार होते हैं आत्मा में। और आत्मा मतलब मन बुद्धि। तो मन बुद्धि पर अगर हम काम करेंगे, बुद्धि को शुद्ध रखेंगे, क्योंकि बाबा ने अब हमें दिव्य नेत्र खोला है। हमारा दिव्य बुद्धि हमें दी हुई है। हमारी बुद्धि का ताला खोलकर अब बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है। तो दिव्य बुद्धि का जो ताला अब खुल गया है उसको यूज करना है और बुद्धि को शुद्ध बनाना है। तो तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बाबा का याद आता है। कई बार ऐसे होता है ना कि हम क्या करते हैं कि जो भी बाबा कहता है वो पहले देह के लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन बुद्धि का लगाव सबसे ज्यादा अभी भी देह में है ना। जहां पर हमारे मन बुद्धि का लगाव होगा वहीं पर हम उसे अप्लाई करेंगे। तो हमारी मन बुद्धि का लगाव अभी भी देह में ज्यादा है। तो बाबा जब स्नान की बात करता है तो हम क्या करते हैं? कहीं से जाकर आए तो स्नान कर लिया, वॉशरूम होकर आए स्नान कर लिया, है ना। हम देह को स्नान करने के पीछे लग जाते हैं, देह को नहलाने के पीछे हम लग जाते हैं। लेकिन बाबा के पास शरीर है नहीं, बाबा शरीर को देखता है नहीं। तो बाबा शरीर के लिए बाद में वो एप्लीकेबल होता है। बाबा सबसे पहले बोलता है आत्मा के लिए, बाबा बोलता है ज्ञान स्नान के लिए। बाबा का कहने का ये भाव होता है कि तुम्हारी मन और बुद्धि को निरंतर बाबा के ज्ञान से नहलाते रहो, निरंतर मन और बुद्धि को बाबा के ज्ञान से स्वच्छ करते रहो। मन में जो कुछ भी मैल पकड़ के रखा है, बुद्धि जो कुछ भी अशुद्ध बातें जो सोच रही है, अशुद्ध बातों की तरफ जा रही है मन और बुद्धि, तो उन्हें वहां से हटाओ। अगर किसी के प्रति मन में कोई भी शिकायत है, बुद्धि में मन में कुछ पकड़ के रखा है ना, किसी ने कुछ हर्ट किया है, हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाई है, कभी कुछ भय दिखाया है, कभी कुछ दुख दर्द अगर हमें दिया हुआ है, तो अभी तक हमने अगर कुछ मन बुद्धि में पकड़ के रखा है तो वो है अशुद्धता, वो है गंदगी। तो मन बुद्धि को ज्ञान से साफ करने के लिए बाबा बोलता है। तो बाबा जब स्नान के बारे में कहता है तो वो आत्मा के स्नान के बारे में कहता है, ना कि शरीर के स्नान के बारे में। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर के स्वच्छता पर ध्यान नहीं देना है, बहुत ध्यान देना है। लेकिन जो अप्लाई करना है बाबा की बातें, वो बुद्धि के लिए, आत्मा के लिए अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे और भी एक बात समझ में आती है कि कई बार ऐसे होता है, हम में से कई भाई बहन ऐसे हैं जो वॉशरूम जाते हैं तो स्नान करते हैं, वॉशरूम जाते हैं तो स्नान करते हैं। अब अगर दिन भर में 5-6 बार अगर स्नान करना पड़ा
तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वॉशरूम जाने के लिए हम थोड़ा सा टालना शुरू कर देते हैं, वॉशरूम जाना हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये सही रीति में गंदगी है या स्वच्छता है? क्योंकि जब हम वॉशरूम जाते हैं तो हम शरीर को साफ रख रहे हैं, शरीर की साफ सफाई कर रहे हैं। लेकिन जितनी बार वॉशरूम होकर आएंगे उतनी बार अगर हम शरीर को साफ कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, शरीर को नहला रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि इतनी बार स्नान करने से कंटाला आ जाता है। तो हम स्नान करना अवॉइड करने के लिए वॉशरूम जाना अवॉइड कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम शरीर में गंदगी बढ़ा रहे हैं, शरीर के साथ कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। शरीर के लिए बहुत बुरी बात है, ये गलत बात है, ये है ना, हम शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं, है ना। इसीलिए साफ सफाई शरीर की रखनी है, लेकिन ये जो स्नान की बात है, शुद्ध रखने की, शुद्धता रखने की बात है, वो बाबा आत्मा के लिए बोलता है। तो ज्ञान स्नान आत्मा को कराना है। अगर मन में कुछ दुख दर्द फील हो रहा है तो इमीडिएटली ज्ञान से स्नान करना है, मतलब ज्ञान के बारे में सोचना है, ज्ञान के पॉइंट को धारण करना है, ज्ञान की क्लैरिटी से जो कुछ भी अंदर चुभ रहा है, हाँ, उसको निकाल देना है। मतलब ही अपनी सहन शक्ति बढ़ानी है, परखने की शक्ति बढ़ानी है, सहयोग देने की शक्ति बढ़ानी है, समाने की, स्वीकार करने की शक्ति बढ़ानी है ना। इसको बाबा कहता है कि बुद्धि को शुद्ध रखना है। तो तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है, खान पान की परहेज रखनी है। अब ये खान पान की परहेज भी बाबा ने कई बार क्लैरिटी दी हुई है कि सबसे पहले आत्मा के खान पान की परहेज। अब आत्मा के खान पान की परहेज मतलब मन और बुद्धि के खान पान की परहेज। अब मन और बुद्धि की खान पान क्या है, जो कुछ भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, है ना, वो सब उसके ऊपर मन और बुद्धि मनन चिंतन करते हैं, और उसके अनुसार फिर मन और बुद्धि की हेल्थ होती है ना। तो बाबा इस खान पान के बारे, परहेज के बारे में बोलता है कि तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, किसके साथ क्या बात कर रहे हो, इसका परहेज रखना है। कि हम कुछ भी सुनेंगे, जो दिखाई देता है वो अगर आंखें देख रही है, जो सुनाई दे रहा है वो अगर कान सुन रहे हैं, तो मन उसके ऊपर मनन चिंतन करते रहेगा, बुद्धि उसी तरफ लगी रहेगी, और फिर विकल्प होने शुरू हो जाएंगे, व्यर्थ संकल्प क्रिएट हो जाएंगे, और मन बुद्धि बाबा से हटकर स्थूल में, इन बातों में ही लगी रहेगी। तो इन बातों, इस खान पान का हमें सबसे पहले परहेज रखना है। और बाकी का जो स्थूल में बाबा ने खान पान का परहेज बताया है, वो किसी लिए कि हम डिसिप्लिन में रहे। उसके पीछे का भावार्थ भी है कि मन पर कंट्रोल रहना, कि मैंने क्या खाना है, मैंने क्या नहीं खाना है, मन पर कंट्रोल, अपनी जिह्वा पर कंट्रोल, मुख पर कंट्रोल, है ना। जो कुछ भी दिख रहा है बस खाते जा रहे हैं, जितना मन कर रहा है उतना खाते जा रहे हैं, नहीं। आत्मा जो चाहेगी, मन पर पूरा कंट्रोल, जो आत्मा चाहेगी वही मन कर रहा है ना। मन कंट्रोल में है अपने आप के, बुद्धि भी कंट्रोल में है। तो इस खान पान की परहेज बाबा बोलता है कि सबसे पहले आत्मा के खान पान की परहेज रखनी है। तो मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है, खान पान की परहेज रखनी है। अब यहाँ पर भी बाबा कहता है कि प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है, मतलब जिनके साथ भी हम रह रहे हैं उनको ना छोड़ना है ना तोड़ना है। बाबा ने कहा है युक्ति से चलना है। अब युक्ति से चलना है मतलब स्वभाव संस्कार, उनके स्वभाव संस्कार से मिलाकर चलना है। अब इसका सबसे बहुत ही पावरफुल बाबा ने कौन सी विधि बताई है, योगदान देना। जिनके साथ हम रह रहे हैं वो अगर अज्ञानी है ना, उन्हें अगर ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है, वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं, औरों को भी लेकर जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके साथ सबसे पहले युक्ति से चलना है। मतलब क्या करना है, उन्हें ज्ञान का योगदान देना है ना, मनसा सेवा करनी है,
उन्हें इंडिगो रंग से, रेड रंग से भरपूर करना है। सकाश सेवा करनी है, योगदान देना है, मनसा सेवा करनी है ना, क्योंकि बाबा ने कहा है कि मनसा सेवा सबसे पावरफुल सेवा है। अगर हम निमित्त भाव से, निर्माण भाव से, अगर हम निर्मल भाव से अगर ये सेवा करते रहे तो 100% सफलता हुई पड़ी है, क्योंकि ये बाबा का ज्ञान है। बाबा हर एक को ज्ञानी बनाना चाहता है। तो जो अज्ञानवश है, जो गलत दिशा में जा रहे हैं, जो ज्ञान को गलत रीति से उठा रहे हैं, उनके लिए भी सबसे पहले मनसा सेवा, योगदान, सकाश सेवा, निमित्त भाव से, निर्माण भाव से, निर्मल भाव से, है ना। तो इस तरह से युक्ति से चलना है, ना छोड़ना है ना तोड़ना है, लेकिन उन्हें ज्ञान का और शक्ति का, योगदान का सहयोग देकर उनके साथ आगे चलना है। प्रश्न है, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है, कैसे? ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है, कैसे? उत्तर है, हर एक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे, लेकिन छिप नहीं सकता। सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। हर एक का खाता ऊपर में रहता है। इसीलिए बाप कहते हैं, बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा, सजाएं कम हो जाएंगी। छिपाओ मत। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। छिपाने से धारणा हो नहीं सकती। ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है, कैसे? हर एक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। और अभी हम ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं था कि कर्मा मतलब क्या होता है, कार्मिक अकाउंट क्या होता है, वो क्यों होता है, दुख में, दर्द में, परेशानी में, चिंता में, भय में हम क्यों आते हैं, इसका जिम्मेवार कौन है, इस दुख अशांति से छूटने के लिए हमें क्या करना है, इसकी जिम्मेवारी भी किसकी है ना। ये पूरी क्लैरिटी अभी बाबा ने बताई है, पूरी क्लैरिटी अभी बाबा ने दी हुई है। तो ये जो कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है, ये संगम पर आकर ही हमें पता चलता है कि ये हमने क्रिएट किए हुए हैं, ये जिम्मेवारी हमारी है। हम ही है जो कर्म क्रिएट करते आए हैं। क्यों? क्योंकि हम विकार के वश कर्म करते हैं तो विकर्म हो जाते हैं, और इसीलिए हम दुख और अशांति में चले जाते हैं। अब बाबा हमें आकर बताता है कि सुख और शांति में रहना है, तो इसके लिए भी ये जिम्मेवारी भी तुम्हें खुद अपने लिए उठानी पड़ेगी। तुम्हें क्या करना है? ज्ञान, मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान की एक एक पॉइंट को धारण करना है, अपना नेचुरल नेचर बनाना है, शक्तियों को और गुणों को ही यूज करना है। जो कुछ भी मैं कहता हूं वो आत्मा को अप्लाई करना है, और आत्मा को मतलब मन और बुद्धि को शुद्ध करना है। तुम्हारी जो शक्तियां चली गई है, सहन शक्ति चली गई है, परखने की शक्ति चली गई है ना, समाने की शक्ति चली गई है, स्वीकार करने की शक्ति चली गई है, सच्चाई तो बिल्कुल चली गई है, सफाई नहीं है, मन में हम बहुत पकड़ के रखते हैं, निर्मलता बिल्कुल भी नहीं है, हम ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर में आते हैं, झूठ पर झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं, है ना। बाबा कहता है, इसी वजह से तुम दुख और अशांति में चले गए हो, और इसी वजह से ही तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब बढ़ गया है, बहुत ज्यादा तुम्हारे विकर्म बढ़ गए हैं। तो अब इनको चुकतू करने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? तुम्हें ज्ञान की एक एक पॉइंट को, शक्ति को, गुणों को ही यूज करना है। और यही वंडरफुल बात बाबा ने बताई है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे कर्मों का हिसाब किताब नहीं चुकतू होता है, इससे तो अगले 21 जन्म हम सुख शांति में रहते हैं। और बाबा कहता है कि अगर तुम जितना ज्यादा पुरुषार्थ करोगे, उतना पूरा कल्प भी तुम ज्यादा से ज्यादा सुख शांति में रह पाओगे। तो ये बहुत वंडरफुल बात है, और वो भी गुप्त बात है, क्योंकि ये
गुप्त रीति से चलता रहता है। इसमें कुछ भी बाहर दिखता नहीं है। हम जिसके साथ रह रहे उसके साथ उनके ही साथ रह रहे हैं, है ना। जो भी हम आज तक करते आ रहे हैं स्थूल में, वही हम करते आ रहे हैं। जिम्मेवारियां जो है, कर्तव्य हमारे जो है, वो हम वैसे ही करते आ रहे हैं। लेकिन अंदर जो धारणाएं हैं, मन और बुद्धि जो सोचती है, जो समझती है, जिस तरह से संकल्प क्रिएट करती है, वो पूरी तरह से बदल चुका है। और इस वजह से ही हमारे कर्मों के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा हमारी बुद्धि को शुद्ध कर रहा है। हम जितना मन बुद्धि को शुद्ध करते जाएंगे, सही ज्ञान को धारण करके अपना उसको नेचुरल नेचर बनाएंगे, उतना वंडरफुली और गुप्त रीति से हमारे हिसाब किताब जो है कर्मों के, वो चुकतू होते जाएंगे, है ना। बाबा तो कहता है कि तुम मुख से किसी की माफी भी मत मांगो, वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरा घोर कलयुग है। अगर हम कुछ अच्छा सोचकर भी कर्म करने जाएंगे ना, अच्छा कर्म करने जाएंगे ना, तो भी वो विकर्म हो जाता है। मैं अगर किसी को जाऊंगी, नहीं नहीं मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो, तो सामने वाला ये भी कह सकता है कि अच्छा अभी समझ में आया, है ना। तो इतने दिन क्या हुआ था, सो गई थी, इतने दिन समझ में नहीं आया, है ना। तो अच्छा कर्म हम करने जाएंगे तो भी वो विकर्म हो सकता है। इसीलिए बाबा ने कितनी वंडरफुल और गुप्त विधि हमें बताई है कि मन से तुम उस आत्मा की मन से माफी मांगो, मन से माफी मांगो और मन में ही माफी मांगो, मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो कितनी वंडरफुल और गुप्त विधि है। सकाश सेवा योगदान, सामने कितनी भी विकारी आत्मा है, कितनी भी पतित आत्मा आए, लेकिन अंदर से हम जो काम करते हैं, गुप्त रीति से जो काम करते हैं, उससे वंडर्स हो जाते हैं, उससे मिरेकल्स हो जाते हैं, है ना। तो हर एक कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे, लेकिन छिप नहीं सकता। सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। अब ये सजा क्यों भोगनी पड़ती है? क्योंकि वो छिप ही नहीं सकता है ना। क्योंकि अब हमें ज्ञान की क्लैरिटी हुई है, तो हम अगर झूठ भी बोलते हैं तो अंदर में हमारे समझ में आ जाता है कि नहीं, मुझे सच्चाई पर चलना है, मैंने झूठ बोला है, अब ये मुझसे विकर्म हुआ है, अब इसका परिणाम मेरे सामने आना ही आना है। तो पश्चाताप जो होता है ना, जो गलती का एहसास जो होता है, वो हमारी सजा है ना। तो सजा तो जरूर भोगनी पड़ती है। हर एक का खाता ऊपर में रहता है। अब ऊपर में मतलब कहाँ रहता है? मन बुद्धि में रहता है। मन बुद्धि यहाँ ऊपर है ना, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा है, वही पूरे सभी हमारे शरीर से सभी कर्म करा रही है। और जो भी संकल्प हम क्रिएट करते हैं, वो बाद में फिर मुख से और शरीर से फिर वो एक्शन में या फिर वाचा में आते रहते हैं। तो जो कुछ भी हम गलत काम करते हैं, वो ऊपर में सब कुछ नूंद हो रहा है। ऊपर में मतलब आत्मा में, है ना। तो आत्मा में सब कुछ नूंद हो रहा है। तो हर एक का खाता ऊपर में रहता है। इसीलिए बाप कहते हैं, बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा। अब अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका खाता ऊपर में रहता है, मतलब कहीं और आसमान में या फिर सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में या बाबा के पास रहता है, ऐसा अगर हम सोच रहे हैं तो हम गलत सोच रहे हैं। हमारा जो कुछ भी खाता है वो ऊपर मतलब हमारे आत्मा में ही रहता है, मन बुद्धि में ही रहता है। तभी बाबा ने आगे कहा है कि बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा। मतलब अगर हमारे मन में तो रहेगा ना कि हाँ आज मैंने ये गलती की है, तो वो बताना किसको है? बाबा को बताना है। अगर हमारे कर्मों का खाता अगर बाबा के पास होता तो बाबा क्यों कहता कि मुझे बताओ, अगर मुझे बताओगे तो आधा माफ हो जाएगा, है ना। क्योंकि बाबा कहता है कि मैं जानी जाननहार हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक के माइंड को मैं रीड करता रहूं, हर एक ने क्या क्या आज किया है, कौन सी गलती की है, कहाँ क्या किया है, वो मैं देखता रहूं। नहीं, तुम अगर मुझे बताओगे तभी मैं जानूंगा और तभी मैं तुम्हें उसमें से बाहर निकलने की विधि बताऊंगा।
है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि हर एक का खाता ऊपर में रहता है, मतलब आत्मा में रहता है, मन बुद्धि में रहता है। तभी बाबा बोलता है कि रोज मुझे सोने से पहले पोता मेल देते जाओ, क्योंकि पूरे दिन भर में हमने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, मनसा वाचा कर्मणा, कहाँ कहाँ हम गलत हुए हैं, ये हमें सब कुछ पता होता है, क्योंकि बाबा ने हमारा दिव्य नेत्र खोला हुआ है, हमारी बुद्धि का ताला बाबा ने खोल दिया है। तो अब हमें पूरी तरह से पता है कि हम कहाँ और क्या गलत कर रहे हैं। तो आत्मा को यही ऊपर, बाबा जो ऊपर कहता है ऊपर सब कुछ नूंद है, आत्मा में मन बुद्धि में सब कुछ नूंद है, तो वो बाबा को बताना है। बाबा को बताने से आधा माफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही वही के वही हमें रियलाइज हो जाता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और वही के वही बाबा की विधि भी हम कर लेते हैं। बाबा ने जो विधि बताई हुई है कि माफी मांगो, माफ करो, सकाश दो, योगदान दो, मनसा सेवा करो, है ना, और अपने आप में चेंज करो कि ये गलती रिपीट नहीं होगी, है ना। ये अपने आप ही फिर मन को हम बताते हैं, मन और बुद्धि समझ जाती है, आत्मा में ये समझ आ जाती है कि अब मुझे ये गलती रिपीट नहीं करनी है। फिर हम माफी मांगते हैं, माफ भी करते हैं, है ना, ये सब कुछ हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता है कि बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा, सजाएं कम हो जाएंगी। अब सजाएं कम क्यों होंगी? क्योंकि हम फिर से वो विकर्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें एहसास हुआ है कि वो विकार है, कमजोरी है, अवगुण है, तो फिर से हम उसको यूज नहीं करेंगे। तो भविष्य में अगर फिर से हमसे वो गलती रिपीट नहीं होगी, तो ऑब्वियसली भविष्य में हमें वो पश्चाताप की अग्नि में जलना नहीं पड़ेगा, दुख की अग्नि में जलना नहीं पड़ेगा, है ना, परेशान नहीं होना पड़ेगा कि अब इसके परिणाम सामने आएंगे। हमने अपने आप को चेंज किया तो सजाएं वहीं के वहीं कम हो गई। छिपाओ मत, कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर, छिपाने से धारणा हो नहीं सकती। यही बाबा ने ऊपर कहा कि जब हम छिपाते हैं तो हमें रियलाइज नहीं होता है, क्योंकि हम उस पर विचार नहीं करते, स्वदर्शन चक्र नहीं घुमाते हैं। स्वदर्शन चक्र घुमाना भी क्या है कि हम ही अपनी गलतियां फाइंड आउट करते हैं, अपने विकार कमजोरियां अवगुण फाइंड आउट करते हैं ना, फिर उसके ऊपर हम बाबा के साथ रोज ध्यान करते हैं, फिर बाबा से शक्तियां और शक्तियां लेते हैं, और हम उन विकारों पर, कमजोरी पर, अवगुणों पर काम करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम स्वदर्शन चक्र ही नहीं घुमाएंगे, मतलब हम छिपाएंगे, हम बाबा को बताएंगे ही नहीं, तो स्वदर्शन चक्र नहीं घूमेगा और हम में चेंज नहीं आएगा, है ना। तो छिपाने से फिर धारणा भी नहीं होगी, संस्कारों की धारणा होगी नहीं, हम वो विकार फिर से करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तभी बाबा कहता है कि छिपाना नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, एक की ही याद में रहना है। इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। अब विनाश काल, ये शब्द जब हम बाबा से सुनते हैं, तब अगर हमारे सामने इस सृष्टि का विनाश, है ना, और ये अगर हमारे सामने आ रहा है, तो वो बाबा के कहने का सही भावार्थ नहीं है। जब बाबा कहता है विनाश काल, तो इसका मतलब है विकारों का विनाश, क्योंकि आत्मा की स्टेजेस जैसे जैसे बदलती जाएंगी वैसे सृष्टि की स्टेजेस बदलती जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले बाबा बोलता है कि आत्मा में जो विकार है, कमजोरियां हैं, अवगुण है, उसका विनाश होगा, है ना। जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कितनी सारे कमी कमजोरियां अवगुणों से हम बाहर निकल कर आए, कितने सारे विकारों पर हमने विजय प्राप्त कर लिया है। तो इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। इसमें बहुत गहन अर्थ है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, मतलब सबसे पहले बाबा, हांजी का पार्ट सबसे पहले बाबा से, देहधारियों के साथ बाद में। हांजी का पार्ट जो चलाना है ना, वो भी बाबा ने कहा और हमने किया, हांजी बाबा, हांजी बाबा, है ना। बाबा ने कभी नहीं कहा है कि मुझसे पहले देहधारियों के प्रति हांजी का पार्ट बजाओ, नहीं, बाबा ने कहा है बाबा के प्रति हांजी का पार्ट बजाना है।
बाबा ने अगर सेवा दी है तो उसके प्रति हाँ जी का पार्ट बजाना है। बाबा की नज़र में हमें खरा रहना है। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि क्या मैं बाबा की नज़र में खरा उतरा हूँ? बाबा जो कहता है क्या मैं वो कर रहा हूँ? क्या मैं सच्चाई को यूज़ कर रहा हूँ? क्या मैं सच्चाई पर चल रहा हूँ? है ना? सच्चाई पर चलना ये बाबा ने कहा हुआ है। तो बाबा की नज़रों में खरा उतरना है कि कहीं पर भी हमारे कर्मों की वजह से ऐसे नहीं करना है कि बाबा की तोहमत हो, बाबा को तोहमत लगे, है ना? ऐसा कोई भी कर्म हमसे नहीं होना चाहिए। तो एक सच्ची प्रीत बाप से रखनी है। हमें सच्ची प्रीत कहाँ किससे है, ये हम अपने आप भी सेल्फ चेकिंग कर सकते हैं। हम अगर बाबा ने जो कहा है उसके प्रति ध्यान ना देकर अगर हम देहधारियों के प्रति ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हाँ जी का पार्ट बाबा के प्रति ज़्यादा ना बजाकर हम देहधारियों के प्रति हाँ जी का पार्ट बजा रहे हैं, तो सच्ची प्रीत किसके प्रति है ना? हम खुद चेक कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा। तो बाबा ने कहा है एक सच्ची प्रीत बाबा से रखनी है। हाँ जी का पार्ट बाबा के प्रति पहले बजाना है। बाबा ने कहा है सच्चाई पर चलो, हाँ जी बाबा। बाबा ने कहा है शक्तियाँ यूज़ करो, सहन शक्ति को बढ़ाओ, हाँ जी बाबा। बाबा ने कहा है निर्मलता से काम करो, हाँ जी बाबा। है ना? ऊपर भी बाबा ने कहा है कि सबके साथ अपने स्वभाव संस्कार मिलाकर चलना है, हाँ जी बाबा। इसका मतलब क्या है? सबको सहयोग देते चलो। अगर कितनी भी विकारी आत्मा, कितनी भी अज्ञानी आत्मा सामने आती है तो उसको सहयोग देना है, शक्तियों का सकाश देनी है, योगदान देना है, हाँ जी बाबा। है ना? तो इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। अगर हम देहधारियों के प्रति अगर सच्ची प्रीत रख रहे हैं, या तो अपने देह के प्रति या तो और देहधारियों के प्रति अगर हम सच्ची प्रीत रख रहे हैं, तो क्या विनाश काल में हमारी जय हो पाएगी? नहीं। जब तक हम बाबा से कनेक्टेड है, अगर हम बाबा से कनेक्टेड है, तभी इस विनाश काल में हमारी जय जयकार होगी, मतलब कि संस्कारों को हम धारण कर पाएंगे। एक की ही याद में रहना है सबसे पहले, और बस एक और एक मेरा बाबा। दूसरी पॉइंट है सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, अपवित्र कभी नहीं बनना है। सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है, मतलब बाबा ने कहा और हमने किया, बाबा के प्रति ही मन बुद्धि लगानी है। अव्याभिचारी रूप से बाबा के साथ रहना है। अगर हम किसी देहधारी के प्रति अगर हम मन बुद्धि हमने लगाई है तो वो व्याभिचारी हो गया। तो अव्याभिचारी रहकर बाबा के साथ रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, ताकि हमें धारणा हो सके, वो गलतियां जो हमसे होती है वो रिपीट ना हो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, मतलब मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, निरंतर परमपिता परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में हूँ और बाकी सभी आत्माओं को सहयोग दे रही हूँ। तो देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। अपवित्र कभी नहीं बनना है। अब अपवित्र, इसका भी बहुत गहन अर्थ है। अपवित्र मतलब ब्रह्मचर्य। ऐसे अगर हम सोच रहे हैं तो फिर से हम देह भान में रहकर सोच रहे हैं। बाबा जब अपवित्रता की बात करता है तो बाबा मनसा वाचा कर्मणा, मनसा में जो गलत संकल्प भी किसी के प्रति उठते हैं उसको भी बाबा अपवित्रता बोलता है। किसी के प्रति जलन की भावना होना, है ना, मैं और मेरा, अपना और पराया, ये भावना, ये संकल्प भी अपवित्रता है ना, कि ये मैं है, मेरा है या अपना है या वो पराया है। ये जो भावना है ना, वो भी गलत संकल्प है और वो भी अपवित्रता है। कई बार ऐसे होता है ना कि हम अब बाबा के पास आए हैं तो हम अपने आप को बीकेज बोलते हैं, हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और बाकी सबको हम नॉन बीकेज बोलते हैं, बाकी सबको हम अज्ञानी बोलते हैं, है ना। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है बोलना तो फिर मतलब जहाँ पर ज़रूरी है कि कौन है, तो बाबा का बच्चा या अभी तक जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना है,
ये भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हम अपना पराया करते हैं, अज्ञानी बोलते हैं, जो जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है ना, उनको हम गलत भाव है ना, हम उनको अज्ञानी बोलते हैं, हम उन्हें अपने से दूर रखते हैं। बाबा इसको भी अपवित्रता बोलते हैं। सभी बाबा के बच्चे, एक एक आत्मा बाबा का बच्चा है, हर एक आत्मा अब हमारा भाई है ना। तो जब हम इस तरह से, जब जिन्होंने अभी बाबा को नहीं पहचाना है, उनको जब हम इस तरह से अज्ञानी बोलते हैं, नॉन विकेस बोलते हैं और उन्हें अपने से दूर रखते हैं, उनके साथ में हम मिलते जुलते नहीं है ना, तो हम ये भी अपवित्रता ही है ना, क्योंकि हम अपने पराये भी जा रहे हैं, अपना कर रहे हैं और बाकियों को हम पराया कर रहे हैं। तो बाबा की नज़र से ये भी अपवित्रता है। तो अपवित्र कभी नहीं बनना है, मतलब ये बाप समान रहना है। बाबा कभी ऐसे ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे नहीं है, ये विकेस है, ये नॉन विकेस है, ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, कभी नहीं करता है। क्योंकि बाबा ने सबसे पहले जिस तन का आधार लिया, वो भी कहाँ बीके थे, वो आत्मा बीके थोड़ी थी, वो आत्मा ज्ञानी तो ज्ञान में थोड़ी चल रही थी, है ना। बाबा ने सबसे पहले उसको ही लिया ना, उसके ही तन का आधार लिया ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये अज्ञानी है, ये नॉन विकेस है, तो ये भी अपवित्रता है। वरदान है, दुख की लहरों से न्यारे रह, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भव। दुख की लहरों से न्यारे रह, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भव। संगम के समय दुख के लहरों की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव ना पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जो ऐसे न्यारे और परमात्मा प्यारे हैं, वही खुशियों के खजाने से संपन्न रहते हैं। कितना ब्यूटीफुल वरदान बाबा ने आज दिया है और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन भी किया है। दुख की लहरों से न्यारे रहे, प्रभु प्यार को अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भव। अब आगे जो बाबा ने विधि बताई है, उस विधि को जो फॉलो करेगा, उसके लिए ये वरदान प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो संगम के समय दुख के लहरों की कई बातें सामने आएंगी। अभी भी हम देख रहे हैं ना, अभी हम संगम पे चल रहे हैं, है ना। जिन्होंने बाबा को पहचाना, जो बाबा के पास आए और ज्ञान में चल रहे हैं, वो संगम में है, संगम युग में जी रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है, तो वो कलयुग में जी रहे हैं, है ना। उसमें भी कोई कलयुगी है, कोई द्वापर युगी है। जो अभी भी आत्माएं नीचे उतरी है, वो तो सतयुग में भी है ना, क्योंकि आत्मा सतयुगी होती है ना। बाहर कहीं सतयुग, द्वापर, कलयुग ये नहीं होता है। आत्मा सतयुगी, त्रेता युगी, द्वापर युगी, कलयुगी, संगम युगी, ये आत्मा की स्टेजेस है। तो अभी हम आत्माएं जिन्होंने बाबा को पहचाना है, जो ज्ञान पर चल रही है, जो ज्ञान को यूज कर रही है, वो संगम युगी है। तो संगम के समय दुख के लहरों की कई बातें सामने आएंगी, है ना। अब वो क्यों आती है? क्योंकि हमें ही पता चला कि मेरी दुख और अशांति के लिए और कोई भी जिम्मेवार नहीं है, मैं खुद ही जिम्मेवार हूँ। और मैंने कितने विकारों को यूज किया है, मुझसे ही गलतियां हुई है, तभी मैं दुखी हूँ और अशांत हूँ। तो यही कितना बड़ा दुख होता है हमें, अंदर से हम हिल जाते हैं, है ना। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर में शंकर होता है ना, कि जैसे तीसरा नेत्र शंकर का खुल जाता है तो तांडव मच जाता है। तो अभी हमारे अंदर भी जो संगम युगी आत्माएं है, हमारे अंदर भी तांडव मच रहा है। हमें पूरी तरह से ये क्लियर हो रहा है कि हमने कहाँ कहाँ कैसी कैसी गलतियाँ की है ना। तो ये दुख बहुत होता है, पश्चाताप भी बहुत होता है। हम पश्चाताप की अग्नि में, दुख की अग्नि में जलते हैं हम। तो संगम के समय दुख के लहरों की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी ना करे। क्यों दुखी ना करे? क्योंकि जैसे ही दुख महसूस हो,
किसको याद करना है? बाप को और वर्षे को। सबसे पहले साक्षी दृष्टा होकर देखना है अपने आप को भी कि हाँ, ये एक वंडरफुल खेल है, नथिंग न्यू। ये खेल मैं कल्प कल्प खेलते आ रही हूँ। कई बार मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी है, कई बार मैंने सीढ़ियाँ उतरी है, कई बार मैं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म ये सब बनी हुई हूँ, सतयुगी आत्मा बनी हूँ। और कई बार मैं कलियुगी आत्मा बनी हूँ, कई बार मैं विकारों के वश भी गई हूँ। तो अब मुझे दुख नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये एक वंडरफुल खेल है और ये ऐसा ही चलते रहता है। तो मुझे दुखी नहीं होना है। लेकिन अब क्या करना है? उस दुख को याद नहीं करना है, उस दुख में नहीं रहना है, लेकिन उससे सीख लेनी है कि अब मुझे ये वापस ऐसे कर्म नहीं करने हैं। अब मुझे अपने आप को चेंज करना है। अब मुझे बाबा मिला है, मुझे ज्ञान मिला है, सही ज्ञान मिला है, सही रास्ता मुझे दिखाई दिया है। शक्तियाँ और गुण मैं बाबा से ले सकती हूँ। बाबा ने भंडारा खोल के मेरे सामने रखा है। तो अब मुझे दुखी नहीं होना है। पहले जो कुछ भी हुआ, बीती को बिंदी लगानी है ना? हर बात को फुल स्टॉप लगाना है और आगे चलना है ना? तो वो दुख जो है वो दुख की लहर अपने को अंदर से दुखी नहीं करे, फुल स्टॉप लगाना है, सबसे माफ़ी मांगनी है। और ये हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं कि कई बार हमसे बहुत बड़े विकर्म हो चुके हैं, है ना? हमने बहुत किसी का दिल दुखाया है। जब हम बाबा को जब तक हमने बाबा को नहीं पहचाना था, ज्ञान की क्लैरिटी नहीं थी, तब तक हमने कईयों को दुखाया है, कईयों को दुखी किया है, कष्ट दिया है ना? लेकिन उसके ऊपर भी बाबा इतना प्यारा है, इतना मीठा है कि उसके ऊपर भी बाबा ने हमें बहुत सिंपल सी विधि बताई है कि बच्चे, मन में सबकी माफ़ी मांगो, लेकिन मन से मांगो, है ना? और मन से तुम तभी मांगोगे जब तुम्हें वो एक्सेप्ट होगा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है ना? तभी तुम मन से माफ़ी मांगोगे। और मन से माफ़ी मांगोगे तो तुम फिर से वो गलती रिपीट नहीं करोगे, तुम पक्का अपने आप को चेंज करोगे। और जैसे ही ये क्लैरिटी हो जाती है ना? और हम वो सहन शक्ति और वो सभी बढ़ाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं हमारी गलतियाँ और चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हमें वो दुख जो है, पीछे हमने जो गलतियाँ की हुई है, वो चुभती नहीं है, अपने अंदर वो दुख की लहर नहीं आती है ना? तो संगम के समय दुख के लहरों की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है। अब ये बाबा ये भी बता रहा है कि अभी भी क्या है कि हम संगम पे चल रहे हैं, तो हम संस्कारों को, ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को यूज कर रहे हैं। लेकिन जो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है, वो आत्मा हमारे सामने आएंगी ही, और वही ज्यादा आत्माएं हमारे सामने आएंगी, है ना? तो उनके स्वभाव संस्कार का प्रभाव हम पर नहीं पड़ने देना है, उससे स्वयं को बचाना है ना? अब इसके लिए बाबा ने भी बहुत सिंपल सी विधि बताई है कि सबसे पहले तो साक्षी दृष्टा हो जाना है, निरंतर बाबा से कनेक्टेड, है ना? और फिर क्या करना है? उनके जो विकार है उसको एक बार परखा, एक बार पहचाना, फिर उनको उसके अनुसार शक्तियों की, गुणों की उन्हें सकाश देनी है, उन्हें योगदान देना है, ज्ञान की सकाश देनी, ज्ञान का योगदान देना है, मनसा सेवा करनी है ना? तो जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है ना? हम छाता लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा धूप ना लगे, बहुत गर्मी हो रही है तो हम फैन चलाते हैं, है ना? जहाँ पर हवा है वहाँ पर बैठते हैं, एसी ऑन करते हैं, तो हम अपने आप को गर्मी से बचाते हैं। वैसे ही बाबा ने बहुत सिंपल तरीके दिए हुए हैं कि कोई क्रोध के वश आता है तो सबसे पहले साक्षी दृष्टा, और फिर बाबा से शक्तियाँ लेकर स्नेह की शक्ति, है ना? और शांति की शक्ति और सहन शक्ति और बाकी की जो शक्तियाँ हैं, तो सभी का योगदान उस आत्मा को देना है। मतलब क्या हुआ? हमने उस पर उपकार नहीं किया है, हमने अपने आप पर उपकार किया है, हमने अपने आप को उसके विकारों के प्रभाव में आने से बचाया है ना? तो बाबा कहता है जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव ना पड़े। अब बाबा आत्मा के लिए बोलता है, तो आत्मा का दिल मतलब मन,
है ना। तो मन पर प्रभाव ना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर किसी की दुख की बातें सुनी और हम भी दुखी हो गए तो हम उसको कैसे दुख से छुड़ाएंगे? हम खुद ही दुखी हो गए हैं, है ना। तो उसको कैसे छुड़ा सकते हैं? तो दुख की बातें सुनकर दुखी नहीं होना है। अब दुखी कैसे नहीं होंगे? क्योंकि वर्षे को याद करना है। वर्षा मतलब क्या है? ज्ञान और शक्तियाँ। अब ज्ञान को कैसे यूज करना है कि जो आत्मा मुझे उसका दुख सुना रही है, ये उसका पहले के विकर्मों का परिणाम है। ज्ञान की क्लैरिटी, है ना। क्योंकि वो आत्मा कई जन्मों से विकारों में, कमजोरियों में, अवगुणों में ही रहती आई है ना। तो उसने जो विकर्म किए हैं उसके परिणामों के अनुसार अभी उसको दुख मिला हुआ है। अब क्या करना है? मुझे दुखी नहीं होना है, तो उसको दुख से निकालना है। मतलब कि उसको मुझे शांति की, मुक्ति और शक्ति की प्रकाश देना, सहयोग देना है। तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव ना पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो तब तो प्रभु का प्यारा बनेंगे। क्योंकि बाबा जो कह रहा है वो हम कर रहे हैं। हम देहधारियों के प्रभाव में नहीं आ रहे हैं, हम बाबा के प्रभाव में ही रह रहे हैं। तो प्रभु के प्यारे तो बनेंगे ही, लेकिन जब देहधारियों के न्यारे बनेंगे तो कभी साक्षी के प्यारे बनेंगे, आगे बनेंगे, प्रभु के प्यारे बन सकते हैं। तो बाबा को सबसे पहले देखना है, बाबा जो कहता है उस पर चलना है, बाबा की आंखों में उतरना, सबसे पहले खड़ा रहना है, खड़ा करना है ना। बाबा ने कहा और हमने किया। तो जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जो ऐसे न्यारे और परमात्मा प्यारे हैं वो खुशियों के खजाने से संपन्न रहते हैं। खुशी के खजाने से संपन्न रहते हैं क्योंकि हम किसी भी देहधारी के और देहधारी के पिता निरंतर बाबा के चरण में, निरंतर बाबा के चित्र में, हम निरंतर बाबा के चरण में तो ज्ञान और शक्ति वही यूज करते हैं। तो सुख और शांति सभी को खजाना है, ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, जीना का खजाना है, उसी को ही हम यूज कर रहे हैं। तो उस खुशियों के खजाने से हम संपन्न करते हैं। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है जो माया के बहु रूपों को सहज ही पहचान ले। त्रिनेत्री वही है जो माया के बहु रूपों को सहज ही पहचान ले। अब त्रिकालदर्शी मतलब जो तीनों कालों को जानता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और त्रिनेत्री मतलब जो तीसरे नेत्र को यूज कर रहा है। इन शरीर के जो दो नेत्र है उनको तो हम यूज कर ही रहे हैं, लेकिन तीसरा नेत्र जो बाबा ने खोला है, मतलब कि खुद को आत्मा समझकर परमात्मा के साथ रहकर सभी को आत्मा रूप में देखना, वो है त्रिनेत्री। तो त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वही है जो माया के बहु रूपों को सहज ही पहचान ले। अब ये हम अगर अपने आप को त्रिकालदर्शी बोल रहे हैं, त्रिनेत्री बोल रहे हैं, तो बाबा कहता है कौन अपने आप को त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बोल सकता है? जो माया के बहु रूपों को पहचान ले। अब माया के बहु रूप मतलब क्या है? सामने अगर क्रोधी आत्मा आती है, हम अगर उसके क्रोध में आ जाते हैं, तो क्या हम त्रिकालदर्शी है? अगर हम उसके क्रोध के प्रभाव में आकर खुद क्रोधी बन गए तो ना हम त्रिकालदर्शी है, ना हम त्रिनेत्री है। लेकिन अगर हम त्रिकालदर्शी है तो हम क्या करेंगे? त्रिकालदर्शी मतलब हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हैं। सबसे पहले हमें ये ज्ञान क्लियर हो जाएगा कि ये आत्मा मेरे ही सामने क्यों आई, क्योंकि पास्ट में कभी मैंने इसको ये दिया हुआ है जो अभी वो मुझे दे रही है, मुझे वो क्रोध दे रही है, उल्टा सुल्टा बोल रही है। तो पास्ट में मैंने कभी इसको ये दिया हुआ है, तभी अभी मुझे वो वापस मिल रहा है। अब मुझे प्रेजेंट में क्या करना है? साक्षी दृष्टा होना है। जो वो कह रही है, वो जो जिस तरह से वो बर्ताव कर रही है, उसको साक्षी दृष्टा होकर देखना है, उसके प्रभाव में नहीं आना है और उसको सकाश देनी है, योगदान देना है ना। पहले तो एक्सेप्ट करना है कि पास्ट में मैं ये करके आई हूँ। अब प्रेजेंट में मुझे उसको खुद में पहले शक्तियाँ भरकर उसको शक्तियों से भरपूर करना है ना। तो मैं प्रेजेंट भी मैंने कर लिया और इससे अब क्या होगा? इससे मेरा वो कार्मिक अकाउंट अभी खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा भविष्य में सुख और शांति में बना रही हूँ। भविष्य में मेरे सामने फिर से ये क्रोध,
ये उल्टा सुल्टा बोलना, ये अपमान मेरे हिस्से में नहीं आएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में मैं संस्कारों को यूज करके उस खाते को खत्म कर रही हूँ। शांति से, स्नेह से, शक्तियों को यूज करके मैं उस खाते को खत्म कर रही हूँ और उसको भी शांत कर रही हूँ, है ना। तो भविष्य में अभी मैंने जो उसको शांति का योगदान दिया है, स्नेह का योगदान दिया है, शक्तियों का योगदान दिया है, भविष्य में वही मुझे वापस मिलेगा। जो मैं सामने वाले को देती हूँ वही मुझे भविष्य में वापस मिलता है। मैंने पास्ट में उसको जो दिया था वो अभी मुझे क्रोध वापस मिल गया, अब मैं उसे शांति, स्नेह, शक्तियाँ दे रही हूँ, तो भविष्य में मुझे वही मिलेगा। मतलब मैं सुखी और समाधानी और शांति ही रहने वाली हूँ। और त्रिनेत्री मतलब अगर मैं उसको रिश्ते की नज़र से देख रही हूँ, अगर मैं शरीर की 2 आँखों से देख रही हूँ, इसका मतलब मैं उसको रिश्ते की नज़र से देख रही हूँ, तो मैं त्रिनेत्री नहीं हूँ, है ना। अगर मैं उसको आत्मा के रूप में नहीं देख रही हूँ, तीसरे नेत्र से देख रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है, इस तरह से देख रही हूँ, तो मैं आत्मा को देखूंगी। फिर मैं परखूंगी कि उस आत्मा में ये विकार है। जैसे ही मैं उस आत्मा के विकार को परखूंगी, कमजोरी को, अवगुणों को परखूंगी, पहचानूंगी, मैं उस पर गलत संकल्प क्रिएट नहीं करूंगी, मैं उसको योगदान दूंगी, उसको भी शक्तियों से भरपूर करूंगी, ताकि वो भी अपने विकार, कमी, कमजोरियां, अवगुण, इसमें से बाहर निकलने के लिए उसको शक्ति मिल जाए, है ना। तो जो आत्माएं